बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो जो है वो ऑस्ट्रेलियन स्टडी वीज़ा से रिलेटेड है जी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान के इवन के साउथ एशिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया को अपना मस्कन बनाना चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ स्टडी। तो इसलिए जो है अब कुछ चेंजिंग्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में की हैं स्टडी वीज़ा के अतबार से और दूसरे भी वीज़ाज़ के अतबार से। सब क्लास 485 टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा जो है, तो ये क्या होता है टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा? जब आपने वहाँ पर जो है वो बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर ली, यहाँ से 12 पढ़ के गए और उधर जाके आपने बैचलर्स कर लिया। अब उसके बाद आपने वहाँ पर रहना है, आपको वहाँ पर काम करने की इजाज़त है। तो उस काम करने की इजाज़त के लिए जो आपको वीज़ा चाहिए उसको बोला जाता है टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा। तो इसकी जो सब क्लॉज है अब ये इसमें तब्दीली की गई है। अब वो तब्दीली क्या की गई है? अगर आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर ली है, आपने बीएस कर लिया है, तो 2 साल आप वहाँ पर वर्क करने के काबिल होंगे। इसके बाद जो है अगर आपने मास्टर्स किया है, अब मास्टर्स में 2 तरह की डिग्रीज़ हैं। एक तो ये है कि आपने रिसर्च के साथ, और एक दूसरी जो है विदाउट रिसर्च जो है। तो अगर आपने विदाउट रिसर्च डिग्री कंप्लीट की है तो अब आप, पहले तो होता था 3 साल काम कर सकते हैं, अब उन्होंने बोला है कि अब सिर्फ 2 साल वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में काम कर सकते हैं। अगर आपने रिसर्च जो है वो वाली डिग्री कंप्लीट की है तो वो पहले भी 3 साल थी, अब भी 3 साल की मुद्दत जो है वो आपको काम करने की इजाज़त मिलेगी। इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। अब रहेगी बात पीएचडी की। पीएचडीज़ जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो पहले ये होता था कि 4 साल आपको वर्क करने की इजाज़त होती थी ऑस्ट्रेलिया में, अब जो है वो सिर्फ 3 साल आप वहाँ पर वर्क करेंगे। इसके बाद जो है वो खिसकंतर होना पड़ेगा आपको ऑस्ट्रेलिया से जो है। आगे जी एक बड़ी अहम इंफॉर्मेशन जो है वो आई है जी, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड जो है उन्होंने पॉलिसी चेंज की है। अब पाकिस्तानियों के लिए तो ये वैसे ही मौत है, तो खैर लेकिन कोई इतनी ज़्यादा तब्दीली मुश्किल नहीं हुई। अब से इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा जो है, मतलब ये कि जब आपने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली उसके बाद आपने वर्क के लिए वीज़ा अप्लाई करना है जी कि मुझे 2 साल 3 साल जो है वो काम करने की इजाज़त दी जाए, तो उसके लिए भी इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत होती है। तो अब उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज कर दी गई है। अगर आप वहाँ पे बैचलर्स किया है तो इसका मतलब है आप 3 साल वहाँ पे रहे हैं। अगर आपने मास्टर्स किया है तो वहाँ पर आप 1 से 2 साल जो है वो वहाँ पर रहे हैं। तो उसके बाद भी अगर आपकी इंग्लिश ठीक नहीं हुई तो फिर तो आपको सलाम है। तो अब क्या है कि 6 ईच से उन्होंने इंक्रीज़ करके 6.5 कर दिया है कि अगर आप टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो फिर इसके बाद जो है आ जाते हैं जी स्टूडेंट वीज़ा। तो स्टूडेंट वीज़ा में क्या है कि पहले जो है वो 5.5 बैंड्स पे या उसके इक्विवेलेंट जो है पीटी में वो आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता था। अब उन्होंने कहा जी नहीं, 6 ईच होंगे तो वीज़ा मिलेगा। अगर आप 12 पढ़े हैं, अगर आप 16 पढ़े हैं, तो वीज़ा हासिल करने के लिए आपको 6 ईच बैंड्स रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट वीज़ा के लिए। तो ये इन्होंने इंक्रीज़ किया है। अगली बात जो है जी स्टूडेंट बिगिनिंग कोर्स। अब स्टूडेंट बिगिनिंग कोर्स में क्या होता था कि जब आप 12 पढ़े, आपने जो है वो आइल्स किया है या कोई भी लैंग्वेज टेस्ट किया है, तो आपके बैंड्स जो हैं वो आगे हैं 4.5। आप जो है वो एक एल कोर्स जो है वो ले लेते थे। एल कोर्स का मतलब क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज इंटेंसिव कोर्सेज फॉर ओवरसीज स्टूडेंट्स। मतलब एक कोर्स है, आप उस कोर्स में एडमिशन ले लेते थे कि मेरी इंग्लिश जो है वो ठीक हो जाए। तो पहले तो आप 4.5 बैंड्स पर जो है वो एलए कोर्स लगाकर आप जो है वो आपको वीज़ा मिल जाता था। अब नहीं, 4.5 की जगह पे उन्होंने स्लॉट चेंज किया है और उन्होंने कहा है कि अब आपके 5 बैंड होंगे तो फिर आप एलए कोर्स के साथ जो है वो आगे एडमिशन लेंगे और आपको वीज़ा मिलेगा। तो आ गया जी यूनिवर्सिटीज़ में फाउंडेशन कोर्सेज में जब आप एडमिशन लेते हैं, तो अब अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज़ में फाउंडेशन कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आप बैंड्स जो है वो लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो 12 पढ़े हैं और आपके नंबर कम है, तो आपको जो है वो बीएस में एडमिशन नहीं मिल रहा, तो बीएस से पहले जो है वो एक साल का फाउंडेशन कोर्स होगा, तो वो उस 1 साल के फाउंडेशन कोर्स में आप एडमिशन ले लें तो आप जो है वो आगे पढ़ सकते हैं। अगर आप 16 पढ़े हुए हैं और आपको जो है वो नंबर कम है, आइल्स के नंबर कम हैं, तो आप जो है वो 1 साल के लिए फाउंडेशन कोर्स जो है वो ले सकते हैं, फाउंडेशन ईयर ले सकते हैं, और उसके लिए भी आपको कम से कम 5 जो है वो लेने होंगे। अब सबसे बढ़कर ये कि
ऑस्ट्रेलिया ने जो सबसे ज़्यादा सख्ती की है वो की है जेन्युइन स्टूडेंट्स को फाइंड करने के लिए। उसके लिए अब उन्होंने एक टेस्ट बनाया है और वो क्या है, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट, GST। अब GST पे पूरी की पूरी एक वीडियो बनाएंगे, तो आगे इंशाल्लाह जो है वो GST पे वीडियो बनाएंगे।